का ज्ञान, जैसा कर्म करता है वैसा ही पैदा होता है। अरे आप आम का गोही लगाएं, आम का बीज बोएं और बमूल पैदा हो जाए तब जाने हम। और बमूल को बोओगे तो आम कैसे पैदा होगा, बमूल ही होगा। इसलिए अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए ऐसा कर्म करो जो दूसरे से इच्छा करते हो। संसार की विडंबना यह है कि दूसरों से तो हम आम के फल मीठे मीठे पाना चाहते और खुद कांटे उन्हें देना चाहते हैं बदले में। हम किसी की इज्जत करें नहीं और कोई हमारा सम्मान करे, ये तो संभव नहीं है। आप किसी की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत होगी, आप किसी का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा। आप दूसरों से जो चाहते हो देना शुरू कर दो, आपको अपने आप ही वापस मिलने लगेगा, गारंटी है। आप देना सीख लो, लेकिन देना नहीं आता आदमी को, लेना आता है। लेना ही लेना सीखा है बस आदमी ने। पराया माल अपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। राम राम जपना, बस खूब खाओ, दूसरे का है मौज उड़ाओ और दूसरे का माल है। अरे दूसरे का माल है, पेट तो श्रीमान तुम्हारा है। और बीमार हो जाओगे तो इलाज कौन कराएगा, उसे तो तुम्हें कराना पड़ेगा। आदमी बस फ्री की खाना चाहता है, फोकट की खाने की, हराम की खाने की आदमी को आदत सी हो गई है। मेहनत का खाना नहीं चाहता है और मेहनत का खाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। वो माँ बाप अपनी संतान के शत्रु हैं, जो माँ बाप अपनी संतान के लिए अनीति की कमाई छोड़ जाते हैं। पिता बैरी माता शत्रु, ईनम बाला पाठिता। जो दूसरों, कौन? माता पिता। जो माता पिता ने अपनी संतान के लिए पढ़ाया लिखा नहीं, वो संतान के माता पिता शत्रु हैं। और दूसरे जो अनीति का धन कमा करके अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, वो माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं। वो माता पिता प्यारे नहीं है बच्चों के। जो माता पिता अनीति का कमाया हुआ धन अपने संतान बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, अनीति का धन खाएगा तो क्या होगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। फिर कहता है महाराज बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं, क्या बात है, ये सुधरेंगे कैसे? सुधरेंगे कैसे भाई? अनीति का धन जो खिलाया है, मेहनत का खिलाया होता तो बच्चों की बुद्धि खराब नहीं होती, वो जुआड़ी नहीं होते, वो शराबी नहीं होते, वो वेश्यागामी नहीं होते, वो सदमार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा धर्म पुरुष होते। ऐसा अच्छा कार्य करते कि तुम्हारे कुल को उज्जवल कर देते। जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जाने पर नारी। जननी समझा नए पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी। धन पराओ बिस ते बिसवारी, धन पराओ बिस ते पर नारी। धन पराओ बिस ते बिस भारी। जे हर साए पर संपत्ति देखी, जे हर साए, जे हर साए पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। दुखित होए पर तिन्हे राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हे राम तुम प्राण प्यारे। दिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। जननी समझा
नहीं पर नारी। जननी सने जा नहीं पर नारी। धन पराओ विष ते विष भारी। धन पराओ विष ते विष भारी। धनी पराओ विषते विष भारी। नहीं राम तुम प्राण प्यारे। नहीं राम तिनके मन सुवै सदन तुम्हारे। तिनके मन सुवै सदन तुम्हारे। ऐसा व्यक्तित्व जिन महापुरुषों का है। जननी समझा नहीं पर नारी, पर स्त्री को जो माता के समान समझते हैं और दूसरे के धन को विष से भी बड़ा विष समझते हैं। दूसरे के धन को तो आदमी रसगुल्ला समझता है, लपसी समझता है। दूसरे के धन को पाने के लिए बैठा रहता है कि दूसरे का धन मिल जाए हराम का, बस कमाना ना पड़े। आशा लगाता है चाचा के यहाँ बच्चा ना हो, भगवान तो पूरा हमें मिल जाए जायदाद। उस जहर को इनके घर में नाट हो जाए, ये सब मर जाएं तो पूरा धन हमें मिल जाए, ऐसा बस 24 घंटे इंतजार करता रहता है। धन पराओ विषते विष भारी। जो दूसरे के धन को, पराये धन को विष समझता है, विष से भी भयंकर विष समझता है। पर स्त्री को जननी के समान, माता के समान समझता है। जे हर समय पर संपत्ति दे दी। ऐसा व्यक्तित्व जिन महापुरुषों का, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के उत्थान को, दूसरे के विकास को देख करके जो प्रसन्न होते हैं। लेकिन आदमी तो उल्टा है, आज दूसरे की उन्नति को देख करके दुखी हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, जैसे मताई मर गई हो, मां मर गई हो। दूसरे का अच्छा काम देखा और चेहरे पे ऐसा लगा जैसे मां मर गई। क्यों भैया, क्या हुआ, क्यों मुरझाया है चेहरा? कहा तीरो गिर गयो के काहू ने लीन। मैं पूछत हूं आपसे काहे बदन मलिन। भैया क्या बात है, तुम्हारा कुछ खो गया या गिर गया? क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है। वे क्या कहेंगे कि दूसरे की सुख संपत्ति को, दूसरे के अच्छे काम को देख करके आदमी को कष्ट हो रहा, इसलिए मुरझाया, काला पड़ जाता चेहरा। आदमी समझ में तो आ जाता है कि देखो दूसरे के अच्छे काम को देख करके आदमी का चेहरा काला हो जाता है। आपकी खुशी को देख करके किसी का चेहरा बदल जाए तो समझ जाना कि इसे बड़ा कष्ट हो रहा है। एक संत ने लिखा है,